है और क्या पूरी घटना नहीं, यहाँ समस्त लोग आए हुए हैं, वो सारे जाति बिरादरी सब लोग हैं यहाँ बैठे हैं। वो लोग बैठे और स्वाभाविक है कि वो जो मृतक है जिसकी हत्या हुई है वो भी हमारे में से था और जिस प्रकार से उसकी हत्या हुई है उसको लेकर सभी लोग चिंतित हैं। ये भले कोई भी किसी जाति का आज व्यापारियों ने मार्केट बंद रखा है, सारे राजनीतिक लोग भी यहाँ बैठे हैं, तो कैसे यहाँ शांति रहे, सांचौर में किस तरीके से स्थिति ठीक रहे। और ये जो हत्या हुई है उसमें जो नामजद रिपोर्ट भी दे दी है कौन कौन लोग हैं, तो क्या कार्रवाई हो उसको लेकर सारे लोग यहाँ बैठे और हम इनसे भी बातचीत कर रहे हैं और प्रशासन से भी बातचीत करके पूरी सबका एम एक ही है कि किस प्रकार से आगे हालात सुधरे और कैसे ये मतलब इसमें भी जो लोग शामिल है उनको पकड़ा जाए। सर, रानीवाड़ा शहर के आज जो रानीवाड़ा शहर है वो भी पूरी तरह से बंद है, सांचौर का मार्केट भी पूरी तरह से बंद है, तो अब तक आपके और प्रशासन के बीच में वार्ता हुई, वो कहाँ तक वार्ता पहुंची? देखिए, आप आज व्यापारी दोनों शहरों में अगर बंद रखा है, दूसरे लोग भी सब यहाँ बैठे हैं, अलग जाति बिरादरी के लोग भी यहाँ आए हुए, तो सबको कंसर्न और चिंता एक ही है कि जो विशेषकर सांचौर शहर में जिस प्रकार के जो ये कुछ लोग हैं जिन्होंने ये हालात बना रखे हैं, तो कैसे किस प्रकार से इन हालात को ठीक किया जाए और वो सुरक्षित महसूस करे, उसको लेकर सभी लोग चिंतित और सभी लोग उसी काम में लगे हैं। तो यहाँ आज कोई किसी राजनीतिक बात या कोई वो नहीं है, सभी की चिंता है, मेरी भी चिंता है, दूसरे लोगों की भी चिंता है, तो वो किस तरीके से सुरक्षित रहे उसको लेकर सब लोग बात कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे प्रशासन जो है वो पूरी कार्रवाई करेगा, पूरा सख्त होगा। और प्रशासनिक अधिकारियों को, ये मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, इन्होंने भी कहा है, हम लोगों ने भी कहा है कि बिल्कुल सख्ती से काम होगा। कोई जैसे अवैध गाड़ी लेके घूम रहा है, अवैध नंबर लेके डल रहा है, फिल्म डाल के घूम रहा है, किसी प्रकार से घूम रहा है, सभी पे बिल्कुल कार्रवाई होगी ताकि वो इसको लेकर और लोगों में किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहे। हमारे साथ में श्रम मंत्री सुखराम विश्नोई भी हैं। सुखराम जी, आपने प्रशासन को किस तरह से निर्देशित किया इस पूरी घटना के बाद? नामजद FIR दी है, सभी मुलजिमों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। तमाम जो दूसरी शंकाएं हैं लोगों ने बात रखी है उनका भी समाधान किया जाए, सभी कॉल डिटेल मंगाई जाए और शहर में जो काले शीशे की गाड़ी लेके या बिना प्लेट की उनको तमाम को पहले भी कह रहे आइंदा भी कह रहे सीज की। हमारे साथ में सांचौर के पूर्व विधायक जीवाराम जी भी हैं। जीवाराम जी, सांचौर का एक तरफ स्थापना दिवस का कार्यक्रम चल रहा था और दूसरी तरफ एक युवक की बदमाशों द्वारा हत्या हो जाती है, आप क्या कहोगे इस पूरे प्रकरण को लेकर? इस घटना का शब्दों में वर्णन करना मुश्किल है और अगर एक ही लाइन में मैं कहूं तो ये सरकार पर प्रश्न चिन्ह है। पिछले 3-4 साल से जो इस प्रकार की गतिविधियां सांचौर में हो रही है, सुरक्षा की दृष्टि से आम नागरिक असुरक्षित महसूस कर रहा है, उसको पता नहीं सुबह घर से निकला हूं तो शाम को वापस घर जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। तो ये जो 36 कौम के सारे हजारों की संख्या में यहाँ बंधु है, उन सब की सरकार से ये मांग है कि सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करें और आम आदमी को सब लिखते हैं। कल जब ये घटना है उसके बाद में एक आपका वीडियो भी वायरल हो रहा है, कुछ समय पहले जब आप प्रशासन के बीच में वार्ता कर रहे थे उसका वीडियो भी वायरल हो रहा है, क्या कहूँगे? नहीं, वो समय समय पर जिस प्रकार की घटनाएं हुई है उसके अनुरूप हमने हमारे हिसाब से बयान दिए हैं, वो सत्य भी है, असत्य कुछ भी नहीं है। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा सांचौर के नेता हैं दानाराम जी। ये पूरी वारदात हुई उसके बाद में देर रात्रि से भी आप धरने पर पहुंच गए थे, अब तक प्रशासन के और धरनार्थियों के बीच में कहां तक वार्ता पहुंची? अभी तक तो जहां तक हमें अभी तो अधिकारियों से मीटिंग भी हुई है, लेकिन अभी भी हमें संतुष्ट नहीं है। कल से 5 बजे से 36 कौम की पब्लिक आम बैठी है, अभी तक कोई कार्रवाई किसी पे नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो भी अपराधी नामजद गुनाह सबके नाम पे किया हुआ है, तो हमें ऐसी आशा थी कि अपराधी को घर पे जाके जैसे कोई भी उसकी प्रॉपर्टी है, उसके वाहन है या कोई भी है, अगर एक्शन लेते हैं तो उनमें क्या होता है कि खौफ रहता है, नहीं तो ये खौफ नाम की कोई चीज़ है नहीं। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी जालोर के जिला अध्यक्ष हैं राव श्रवण सिंह जी। श्रवण सिंह जी, आप धरने पर बैठे हो, पहले भी आप इस क्षेत्र की कानून व्यवस्था को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हो, तो कैसी है यहाँ की कानून व्यवस्था? सांचौर में अगर वास्तव में देखा जाए तो कोई सरकार या कानून जैसा कुछ है नहीं, ये अराजकता की स्थिति में पहुंच गया है। यहाँ पे कोई व्यवस्था है ही नहीं एक तरीके से, और जितने भी अपराध हो रहे हैं चाहे किसी भी स्तर के हो, शायद हर व्यक्ति के मन में ये रहता है कि सांचौर में से कौन निकलेगा। हम जैसे पूरे राजस्थान में घूमते हैं, जालोर में घूमते हैं, तो जैसे हम सांचौर का परिचय देते हैं, अगला आदमी हमको गौर करके देखता है
एक तरीके से सांचौर इतना बदनाम हो गया है, इसके लिए बहुत बड़े एक्शन की आवश्यकता है। सामान्य प्रक्रिया में सांचौर के अपराध रुक नहीं सकते और मंत्री जी यहाँ विराजे हैं, सरकार विराजी, हमें पूरी आशा है कि आपका गृह क्षेत्र है और आप इसके लिए पूरी ताकत लगा के इसके लिए कार्रवाई करके लोगों को बीच में जो भय है उसको मिटाएंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। और अगर नहीं होता तो हमारा ये बहुत बड़ा बदनसीबी है सांचौर क्षेत्र का। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल जो सांचौर सहित पूरे राजस्थान के जो नए जिले थे उनका स्थापना दिवस था, उन्होंने अपने संबोधन में कहा भी अब नए जिले बनने से कानून व्यवस्था बहुत मजबूत होगी। क्या कहोगे? कानून व्यवस्था तो पूरे भारत के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में राजस्थान फर्स्ट नंबर पे चल रहा है। इतिहास के अंदर जो सबसे शांत प्रदेश था, आज पूरे राजस्थान में अपराधी में नंबर 1 है, महिला अत्याचार में नंबर 1 है, चोरियों में नंबर 1 है। ये तो रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड है। मुख्यमंत्री जी तो अपनी सरकार की वाहवाही करेंगे, लेकिन जो सत्य है उसको कैसे झुठला सकते हैं? सब जगह सबको पता, हर व्यक्ति को पता, आम आदमी को। आज राजस्थान के आम व्यक्ति को आप पूछोगे तो उसके लिए सबसे बड़ा कोई मुद्दा है तो कानून व्यवस्था है। बनासकांठा जिले के कांग्रेस पार्टी के नेता ठाकर सिंह भाई रबारी भी पहुंचे धरने पे। ठाकर सिंह भाई, क्या कहोगे, आप भी धरने पर पहुंचे हैं? ये जो घटना हुई है बहुत दुखद हुई है। सारा प्रशासन, सारे दोनों पार्टी के नेता और 36 कौम के लोग हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्द में जल्द जो कार्रवाई करनी है और जो मुर्जी में दिन दहाड़े हत्या कर रहे, फायरिंग करे, इनके कैमरे जो आई विटनेस नहीं है तो अब आई विटनेस कैमरा इनके सामने लाके 24 घंटे में आरोपियों को रजू करे, नहीं करेंगे तब तक ये सारा 36 कौम यहाँ बैठी है। सांचौर व्यापार संघ के अध्यक्ष भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, सांचौर का मार्केट और रानीवाड़ा का मार्केट इस घटना के बाद में पूरी तरह से बंद रखा है। बिल्कुल, सांचौर का संपूर्ण मार्केट बंद है, चाय की थड़ी के लेकर से मेडिकल व्यापार एसोसिएशन, जबकि मेडिकल और सब्जी को हम हमेशा बंद के आह्वान में बकात रखते थे, बाहर रखते थे, लेकिन उन्होंने भी आज मतलब स्वेच्छा से साथ दिया है कि भाई मेडिकल व्यापार संघ, सब्जी, दूध, लारी सब सारे बंद, व्यापार बंद है। एक आक्रोश है व्यापारियों के अंदर कि एक दिन दाड़े एक सरेआम मार्केट के अंदर फायरिंग के साथ, गोलियों के साथ में एक व्यक्ति को भूना जाता है, उनका आक्रोश है। वैसे मैं कह रहा हूं कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। अपराधी होता किसी जाति से जोड़ना नहीं है, हम जोड़ते भी नहीं है। हम कहते हैं कि अपराधियों के ऊपर अंकुश लगाया जाए, तुरंत उनके ऊपर एक्शन हो, यही हम सरकार से मांग करते हैं।